नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है ना, तो वो इस टॉपिक पे है कि आप क्या एनिमल लवर्स हो? क्या आपका रिश्ता एनिमल्स के साथ में अच्छा है? आपका रिश्ता एनिमल्स के साथ कैसा है? ये हम आज देखने वाले हैं। आज ये जो टॉपिक मुझे मिला है, ये यूनिवर्स की तरफ से ही मिला है, ये गाइडेड टॉपिक है और जिसके लिए मुझे इस टॉपिक पे आज रीडिंग करनी है। देखिए, ये टॉपिक क्यों मिला, मैं भी यही सवाल कर रही थी, क्योंकि आज है ना, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कोई लव लाइफ के लिए पूछता है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, अदर रिलेशनशिप के लिए हैं, बिजनेस के लिए है, आपके लाइफ में क्या आने वाला है और बहुत कुछ। ये सिर्फ आप ही के लिए होता है, लेकिन आपके कर्मा कैसे होने चाहिए, आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हो, अच्छे कर्म कैसे कर सकते हो, या फिर आपको कुछ योगदान देना होता है इस धरती पे। जब हम आते हैं ना, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया हुआ होता है। हमारी सोल हमें अंदर से आवाज देती रहती है कि तुम्हें ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, लेकिन हम उसी काम की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं जहां से हमें कुछ रिटर्न मिलना अच्छा लगे। जैसे कि 3D लेवल में, 3D लाइफ में हमें कुछ रिटर्न चाहिए, पैसे चाहिए, हार्मनी चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए। इन सब बातों में हम लगे रहते हैं और जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पे, करियर पे, पैसे कमाने में लगा देते हैं। लेकिन किस तरह से पैसे कमा रहे हैं ये हम नहीं देखते। तो सॉरी। तो हमारा जो योगदान होता है इस धरती पे, तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सोल की आवाज सुनते हैं। तो उनकी सोल की आवाज, हर किसी के सोल की आवाज यही बोलती है कि तुम दूसरों से प्यार करो, दूसरे लोगों से प्यार करो, बड़े बूढ़ों का सम्मान करो, उनसे प्यार करो, जिसको जरूरत है जिस चीज के लिए उनको वो हेल्प करो, प्राणी पशु पक्षियों की, एनिमल्स की हेल्प करो। और बस यही ईश्वर हमसे चाहते हैं, लेकिन हम उन बातों को अनसुना कर देते हैं और जिसका रिजल्ट हम लाइफ में धक्के खाते फिरते हैं। ऐसा भी होता है और फिर सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। चलो, लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो आज एनिमल्स के ऊपर है, तो मैं रीडिंग को ज्यादा नहीं खींचूंगी। बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जितना रीडिंग के टॉपिक में जितना जरूरी है उतना ही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी हर रीडिंग में। और जैसे ही मैंने ये टॉपिक लिया आज कि हम इसे टॉपिक पे रीडिंग करेंगे, तो देखिए कार्ड्स भी बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। और तो एक चिड़िया है ना, खिड़की के बाहर आके इतनी ज्यादा शोर कर रही है, शायद आपको आवाज सुनाई दे या ना दे, लेकिन उसकी आवाज आ रही है। तो हमारी रीडिंग के लिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनकी एनर्जी क्या है। और हम ये भी देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि ईश्वर आपसे और क्या चाहते हैं। देखिए, आप अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छा रख रहे हो, ये भी दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में अभी एट प्रेजेंट। क्योंकि किसी किसी के लिए यहाँ पे है जो आपकी विशेष है, जो भी आपको चाहिए वो आपको अभी हाल फिलहाल में मिल रहा है, तो आप खुश भी नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि एक जीत हासिल हुई है किसी चीज की, और आप अपने लाइफ में कुछ चीजें ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है, जो आपको पैसे भी दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। और देखिए कार्ड कौन सा आ गया, पैसे भी दिखाई दे रहे हैं, तो किंग ऑफ पेंटेकल्स और पेज ऑफ एस ऑफ पेंटेकल्स। तो यूनिवर्स ने आपको हाल फिलहाल 1 महीना 2 महीने के पीरियड में हो सकता है किसी चीज के
आपकी जो जरूरत थी वो विश पूरी की है, या फिर आने वाले 2-3 दिनों में वो विश पूरी हो जाएगी और आपको इसकी भनक भी लगी है कि ये चीज होने वाली है। टू ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड है यहाँ पे। जो चीज होने वाली है, तो आप अभी इस दुविधा में हो, तो क्या वो सच में होने वाली है? तो ये कार्ड उसकी गवाही दे रहा है कि या सच में वो चीज आपके साथ में होने वाली है। जो जो भी खबर आपको मिली है वो होने वाली है। तो ये थी आप लोगों की अभी करंट एनर्जी। हम टॉपिक को भी शुरुआत कर लेते हैं और एक कार्ड से मैं बता देती हूँ। और किसी किसी की लाइफ में ये भी है कि आप किसी पुरुष, युग पुरुष या फिर ऐसा कुछ, जैसे कि हम जिसे गुरु मानते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर वगैरह हो सकते हैं। किसी से आपने कुछ बात की है अपने भविष्य के बारे में या फिर अपने रिश्ते के बारे में, और वहां से भी आपको कुछ गाइडेंस मिला है, तो वो भी बात आपने अभी हाल फिलहाल में की है। तो ये आपकी करंट एनर्जीज है। तो फिर अभी देखते हैं आपका एनिमल्स के साथ में कैसा रिश्ता है। आप एनिमल्स को प्यार करते हो या फिर हेट करते हो, उनको हेल्प करते हो, क्या है? हम देखते हैं। आप है ना ऐसे इंसान हो जो आप रास्ते से भी जा रहे हो और किसी एनिमल को कुछ प्रॉब्लम हुए हैं और सारे इंसान आपके खिलाफ हैं कि मत जाओ वहां पे, मत कुछ करो, तो आप उस एनिमल की हेल्प करोगे, रिस्क लेकर उस एनिमल की हेल्प करोगे, उन एनिमल्स का ख्याल रखोगे। ऐसे पर्सन आप यहाँ पे नजर आ रहे हो जिसकी वजह से आपके घर वालों के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, या फिर वो लोग आपको कुछ बुरा भला कहते हैं और आप उन सब बातों को भुला देके अपने ही एनर्जी में शांति से और बहुत प्यार से, आनंद से रहते हो, ये दिखाई देता है। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है शुरुआत में ही। आप एनिमल्स को एक अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हो, जैसे कि आपके माँ बाप हो सकते हैं या फिर आपने आपके फैमिली में अदर फैमिली मेंबर्स जैसे कि आपके भाई बहन हो सकते हैं। आप अपने उन जो भी एनिमल्स हैं, आपके डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, या फिर किसी भी तरह के बर्ड्स हो सकते हैं, या फिर स्ट्रीट डॉग हो सकते हैं, किसी भी तरह का। यहाँ पर हॉर्स की भी एनर्जी आ रही है, बर्ड्स की एनर्जी आ रही है, और किसी किसी के लिए यहाँ पे मीन्स अदर एनिमल्स जैसे कि डोंकी हो सकता है, या फिर बर्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पिजन है और पिकॉक भी है। तो ये भी किसी किसी के लिए एनर्जी है। तो आप उनसे बहुत प्यार करते हो और एज अ फैमिली आप उनको देखते हो। आप जू में जाते हो, उनको खाना खिलाते हो, उनसे बातें करना आपको अच्छा लगता है, या फिर उनके साथ में कुछ अच्छा रिश्ता बनाए रखना आपको अच्छा लगता है। आपको अब अगर कभी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं घर पे इन लोगों से मिल नहीं सकता, मीन्स इन एनिमल्स से मिल नहीं सकता, तो आप जू जाते हो, वहां पे जाके इन एनिमल्स के साथ में वक्त बिताते हो। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पे ये है कि आपने एनिमल्स को अपना एक ऐसा, उनके साथ में ऐसा रिश्ता बनाया है कि आप हमेशा एनिमल्स के साथ में ही रहना पसंद करते हो। अ, किसी टाइप का अपने एनिमल्स के लिए कुछ चीजें ऐसी बना के रखी हैं, या फिर एनिमल्स के लिए कुछ फार्म वगैरह ऐसा लिया है, वहां पे एनिमल्स को रखा है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। और वहां पे आप एनिमल्स का टेक केयर करते हो, जैसे कि गोट फार्मिंग होता है, उसमें से आप इनकम भी प्राप्त करते हो और उनकी केयर भी करते हो, और उसमें
इनकम के लिए आप थोड़ा बहुत तो हो जाता है, आपने आपको भी पता है कि थोड़ा गलत काम हो रहा है, लेकिन अ, उसमें आप किसी और एनिमल्स को भी ऐड करते हो उसका पोषण करने के लिए, या फिर हो सकता है उनकी देखभाल केयर करने के लिए। और आप एनिमल्स को है ना एक ऐसे नजर से देखते हो कि सब कुछ उनका करता धरता आप ही हो, आपको ही उनको संभालना है। आपको यूनिवर्स में जैसे एक एनर्जी देके भेजा है कि आपको ये काम करना है, और आप बस वो काम अपने मन से करते हो, अपने दिल से करते हो, उनकी केयर करना, ये सब दिखाई दे रहा है। डॉग लवर्स यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहे हैं कि जो डॉग की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो, चाहे वो अपने घर में रखे हैं डॉग्स, तो ये भी है। और उनमें से आप इनकम सोर्स भी देखते हो, और उनको अगर बेचते भी हो ना तो किसी ऐसे घर में जहाँ पे उनकी सच में केयर हो सके। तो ये सब आपके लिए एनर्जीज आ रहे हैं, और अच्छी एनर्जीज है आप लोगों की। अभी देख लेती हूँ कि यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज आपको क्या कहना चाहती हैं, अ, इस रीडिंग के लिए उनका क्या गाइडेंस है, या फिर आपसे क्या कहना चाहती हैं। इसमें गाइड कीजिए। देखिए, आपने इन एनिमल्स के लाइफ में जो पीस भरा है, वो भटकते रहते हैं, या फिर उनको खाना नहीं मिलता, या फिर उनके साथ में कुछ भी अनहोनी हो सकती है। जो एनिमल लवर्स नहीं है, जिनको एनिमल्स से चिढ़ आती है, या फिर वो हेट करते हैं एनिमल्स से, उनको अच्छा नहीं लगते हैं एनिमल्स अपने आसपास, ऐसे लोग उन एनिमल्स को तकलीफ दे सकते हैं, मार सकते हैं, उनको खाना नहीं देंगे। लेकिन आप धरती में आके, धरती पर आके यूनिवर्स के लिए हाथ बटा रहे हो, यूनिवर्स के लिए अच्छा काम कर रहे हो, जिसकी वजह से महेश्वर महादेव आपको पीस की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके लाइफ में पीस आने वाली है, या फिर आपको ऑलरेडी आपके लाइफ में आप पीस, शांति का अनुभव करते हो। जब भी आप एनिमल से प्यार करते हो तो आप अपने दिल में भी सेल्फ लव आपका जागता है, और आप एक शांति का, पीस का अनुभव करते हो। बागलामुखी माँ का भी संदेश है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। और इसके लिए आपको यूनिवर्स, जो आप कहते हो ना, तो वो चीजें आपकी लाइफ में होती हैं। आप अगर गौर करोगे और देखोगे कि आपने बहुत दिल से जो भी बात कही होगी किसी के लिए भी, तो वो बात आपकी सफल हुई है, या फिर अपने लिए कुछ मांगा होगा बहुत दिल से, बहुत ज्यादा दिल से, तो वो बात भी हो गई है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रक्षा काली माँ का भी संदेश है आपके लिए, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। तो माँ आपका प्रोटेक्शन करती है नेचुरल डिजास्टर्स, किसी भी तरह का कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, तूफान हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का बाढ़, या फिर आंधी, तूफान, बहुत ज्यादा नेचुरल जो भी थिंग्स होती है ना, जो हार्मफुल हो सकती है, तो उससे आपका बचाव किया जाता है। और एक्सीडेंट्स, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो, उससे भी आपका बचाव किया जा सकता है, क्योंकि आप एनिमल्स का बचाव कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छे आपके लिए एनर्जीज है, आप भी अच्छा काम कर रहे हो, और आप के लिए ब्लेसिंग्स भी यूनिवर्स बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो क्लेम कीजिए एनर्जीज को, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, और अपना यही अच्छा काम आगे भी जारी जारी रखिए, और अपने लाइफ में और अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से ले आइए। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगी कि आप ऐसे ही अच्छे कर्म और करते रहें, ताकि आपकी आने वाली लाइफ इससे और हैप्पी हो जाए,
और आप यूनिवर्स की और ज्यादा हेल्प कर सको। तो मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी। मैं एक हीलर हूँ। हर तरीके के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम से मैं आपको बाहर निकाल सकती हूँ हीलिंग के द्वारा। और किसी भी तरह के आपके फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर निगेटिविटी के प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्लैक मैजिक प्रॉब्लम है, और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स से मैं आपको यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होके आपको उन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती हूँ, और आपके लाइफ में पीस, हार्मनी और जो भी आप चाहते हो वो लाकर दे सकती हूँ। मैं नहीं दे सकती हूँ, यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा बाय मी, मेरे थ्रू। तो और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।